गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक रखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। राइट, सबसे पहले क्या हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ऊपर क्या है हमारा कॉन है, तो ड्रॉ करेंगे के कॉन is a cone. Now these are the hemisphere. Yeah, hemisphere. Hemisphere is a radius is 1 centimeter. Now radius is a 1 centimeter. Now height is also 1 centimeter. And find क्या करना, find the volume of solid in terms of pi में find करना। किसका वॉल्यूम आएगा कि बड़ा वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले के रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर equal to radius of the cone r equal to 1 centimeter and height of the cone cone h equal to also 1 centimeter. Is it clear? हो गया 1 सेंटीमीटर। अब क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है, उनको दो फाइंड करना है। क्या आएगा, देखो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ कॉन है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन की फॉर्मूला का इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इज अ 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब क्यूब पाई बाई 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3। देखो अपॉन में 3 है सेम है, तो क्या आएगा पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई, तो क्या आएगा 3 पाई बाई 3 कट इक्वल टू आंसर क्या आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। हो गया है क्लियर? हमको पाई में लाना था। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई में, राइट। क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 2, देखो रासेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो was asked to make a model shape like cylinder with the two cone। देखो सिलेंडर है, उसके साथ क्या है, दो कॉन है। ठीक है, हमारा कौन हो गया, सिलेंडर के साथ क्या कौन हुआ। क्लियर हो गया। अब नाउ कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया आपको 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हाइट इज 2 सेंटीमीटर एंड नाउ 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर। तो टोटल हाइट दिया आपको, कितना दिया, टोटल हाइट इज 12 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब देखो हमको जो जो दिया बेटा वो लिखेंगे हम। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द टू कॉन, के रेडियस ऑफ द कॉन आर इक्वल टू, रेडियस ऑफ द कॉन आर इक्वल कितना, देखो डायमीटर दिया आपको कितनी 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आएगी 3/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? हो गया। अब हाइट ऑफ द कॉन, तो हाइट ऑफ द कॉन आपको दिया कितना दिया, हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब ना टोटल हाइट कितना 12 सेंटीमीटर दिया। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ हाइट ऑफ द इक्वल टू, टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट 12 है, -2 इंटू इन दोनों की हाइट माइनस कर दो 2 इंटू कॉन, तो कितनी 2, हाइट ऑफ द कॉन क्या है 2 है, कितना का 12 - 2 2 4, तो कितना का 12 - 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉन मिल गया आपको, कितना हाइट ऑफ द कॉन इज h। क्लियर? अब क्या फाइंड करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉल्यूम ऑफ मॉडल है उसमें से कि एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, तो उसमें दो कौन सा शेप आएगा, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, कितने बड़े कॉन है 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हो गया क्लियर। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, के वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, देखो कैपिटल एल दिया पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये दोनों आर सेम है तो क्या है 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये यहाँ पे क्या है स्मॉल आएगा, देखो दोनों रेडियस सेम इसलिए स्मॉल आर लिखा, हाइट यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए क्या है स्मॉल एच और कैपिटल एच लिखा। इज इट क्लियर। अब नाउ पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, तो इन ब्रैकेट कैपिटल एच प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच, पाई इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या था 22/7। अब नाउ रेडियस आर 3/2 इंटू 3/2, 3/2 इंटू 3/2 इन ब्रैकेट कैपिटल एच इज 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल हाइट इक्वल टू 11 जा 11 इंटू 3 जा कितना आएगा 9/7 इंटू 2 इन ब्रैकेट। अब 8 प्लस 2 2 जा 4/3, अपना एचसीएफ ले लो अभी, ठीक है 8 3 जा 24 आएगा। 11 इंटू 9/7 इंटू 2 इन ब्रैकेट 8 3 जा 24 प्लस 4 इन डिवाइड बाई 3, 11 इंटू 9/7 इंटू 2 24 प्लस 4 कितना आएगा 28 डिवाइड बाय 3। देखो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, नाउ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब 3 3 जा 9, तो 11 3 जा 30, 33 2 जा तो क्या आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर। हो गया क्लियर नंबर 2। अब नाउ नंबर 3 इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब गुलाब जामुन दिया आपको, गुलाब जामुन कंटेंट अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का हमको फाइंड करना है सिरप। ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ, दोनों का शेप क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ कौन सा शेप बना है देखो आपको अच्छी तरह से आपको दिया है कि सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर है, क्या हमारा 2 हेमिस्फीयर दिया है सिलेंडर के साथ। कि टोटल हाइट आपको दिया, टोटल हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज अ 5 सेंटीमीटर। नाउ डायमीटर इज अ 2.8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा रेडियस मिलेगा आपको r इक्वल टू 1.4। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि नाउ 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, राइट। पर इससे पहले जो कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर स्मॉल r इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब नाउ टोटल हाइट 5 है तो हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करेंगे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या आएगा कि h इक्वल टोटल हाइट कितनी है हमारे पास 5 माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आएगा यहाँ पे, ये रेडियस है हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी आएगी 2.8 डिवाइड बाय 1.4 एंड 1.4 इंटू 1.4 तो इक्वल टू क्या है 5 माइनस 1.4 इंटू 2 कर दो 1.4 इंटू 2 कितना आएगा 2.8, तो h इक्वल कितना आएगा 2.2 सेमी। हो गया क्लियर 2.2 सेमी। अब ना वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू के वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है और यहाँ पे दोनों कौन सा है हमारा हेमिस्फीयर है, तो क्या है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब।
राइट, दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, तो इन ब्रैकेट एच प्लस 4r अपॉन 3, पाई की वैल्यू रख दो, पाई के 22/7, क्या पाई को 22/7। नाउ रेडियस आर, रेडियस कितना आपके पास 1.4, એટલે 1.4 इंटू 1.4 इन ब्रैकेट स्मॉल एच, एच इक्वल कितना दिया आपको 2.2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.4, जो 7 2 सा लेके आएगा 0.2, 22 इंटू 0.2 कितना आएगा 4.4 इंटू 1.4 इन ब्रैकेट 2.2 प्लस 1.4 इंटू 14 4 सा 5.6 डिवाइड बाई 3, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4.4 इंटू 1.4 इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा 6.6 प्लस क्या आएगा 5.6 डिवाइड बाय 3 राइट, 4.4 है, कितना है 4.4 के 4.4 इंटू 1.4 दोनों 6.6 प्लस 5.6 कितना आएगा इंटू 12.2 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ये 1 गुलाब जामुन। ऐसे कितने फाइंड करना है हमको 45 गुलाब जामुन फाइंड करना है। तो देयरफॉर के वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल कितना आएगा 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइड बाय 3 कितना है 3 5 सा 15 इक्वल टू कितना आएगा हमारा आंसर 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना है 45 गुलाब जामुन। अब आगे रेड करो, अभी क्या दिया आपको कि वॉल्यूम ऑफ द सिरप फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिरप आपको कितना देगा कि नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिरप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिरप तो कितना आएगा 30%, क्या आएगा 30%, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू हमारा कितना है 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 0 0 कट हो जाएगा। 3 से करो 5 2 सा 2 से करो क्या आएगा 2.2, सबका मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा आपको 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया क्लियर? स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए। देखिए नंबर 3 क्लियर। नाउ नंबर 4, देखो नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया देखो आपको, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद द 4 कॉनिकल डिफ्रेशन टू होल्ड पेन। देखो होल्डिंग जो पेन रखने के स्टैंड होता है वो, तो उसमें आपको जो दिया गया फॉर द क्यूबॉइड के लिए कितना दिया देखो LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या आएगी LBH, फॉर क्यूबॉइड L इक्वल टू कितना है L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, नाउ B इक्वल कितना है 10 सेंटीमीटर, अब नाउ H इक्वल कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल क्या है LBH, तो नाउ L इक्वल कितना है 15 इंटू B इक्वल टू क्या आएगा 10 इंटू H इक्वल कितना आएगा 3.5, L इंटू B इंटू H मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 10 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 10 10 काट, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्लियर? अब देखो फॉर कॉनिकल आपको डिफरेंशिएशन दिए, ठीक है, कितने ऐसे 4 है, ले वॉल्यूम ऑफ फॉर कॉनिकल डिफरेंशिएशन, now radius r equal to 0.5 centimeter, now height depth means height h equal to 1.4 centimeter, तो now volume of the for conical differentiation dugout equal to कितना आएगा 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू देखो क्या आएगा 22/7, रेडियस आर 0.5 इंटू 0.5, नाउ हाइट इक्वल कितना है 1.4, तो कट कर दो 7 टू 0.2, ठीक है,
क्या आएगा 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 2/10 5 2 2 5 हो गया क्लियर। अब देखो 2 4 और 4 कट, अब 5 राइट, એટલે कितना आएगा 22 5 3 कर दो कितना आएगा 22/5 3 15। अब इसका अपना डिवीजन करोगे तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? ये क्या हुआ हमको मिला बेटा वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल इम्प्रेशन डग आउट। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। जो बेटा पेन रखने का जो होल्डर होता है कि कैसे स्टैंड में रखना है तो वो हमको फाइंड करना है। तो कितना आएगा देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वॉल्यूम ऑफ वुड के वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिफरेंस। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आया था हमारा 525 था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कितना है 1.47, तो कितना आएगा आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? नंबर 4 हो गया। अब नाउ नंबर 5। अब नाउ नंबर 5 देखो नंबर 5 में क्या है, वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। क्या है बेटा इन्वर्टेड कॉन है एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप इज कितना दिया आपको, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, नाउ रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर। फॉर द कॉनिकल वेसल्स, फॉर द conical vessels radius r equal to 5 centimeter, height equal to h equal to 8 centimeter. A volume of water के volume of water in full vessel, पूरा वाटर से भरा हुआ है वेसल, इक्वल टू कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, देखो आपको शेप दिया है कॉन है, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पाई रखो, आर कितना है हमारे पास 5 है, ले 5 इंटू हाइट एच इक्वल टू 8, सबका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 200 पाई बाई 3, 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया क्लियर है? अब आगे देखो, अब क्या आपको दिया नाउ 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट ड्रॉपिंग लेट शूट्स इन द वेसल, कितना बाहर निकला 1/4 पार्ट लिया। देखो क्वेश्चन रीड करना, बार बार बता रहा हूँ बेटा आपको। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो आउट इक्वल टू कितना आएगा 1/4 इंटू कितना हमारा है 200 पाई अपॉन 3, कट कर दो कितना आएगा 50, आंसर आएगा 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब देखो आप आगे रीड करो, क्या दिया है, स्पेरिकल लेट शूट विद द रेडियस दिए, स्पेरिकल है तो उसकी रेडियस कितनी आएगी, आर इक्वल टू कितना आएगा 0. स्पेरिकल तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, आर इक्वल टू 0.5 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2 सेंटीमीटर। अब मैं सोच रहा हूँ सपोज कि वॉल्यूम ऑफ या एन, सपोज एन स्पेरिकल लीड शूट विथ रेडियस लीड शूट एन ए, तो कंपेयर कर दो सो वॉल्यूम ऑफ, याद रखना है कि नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल है तो उसकी फॉर्मूला क्या 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हमने फाइंड किया कितना आया 50 पाई अपॉन 3, तो 3 कट, पाई भी कट हो गया 3 का पाई। अब देखो ना एन है तो इसको वॉल्यूम है तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब, कितना है हमारा आर इक्वल टू 0.5, तो 1/2
इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना आएगा 50। देखो कट हो गया 4, कितना रहेगा n/2 इक्वल टू 50। अब 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई तो n इक्वल कितना आएगा 100। तो कितना मिलेगा आपको नंबर ऑफ लीड सूट। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन में याद रखना नंबर ऑफ पूछे तब सपोज n कर देना कि नंबर ऑफ लीड सूट कितना मिला आपको n इक्वल टू 100 हो गया। अगले नंबर 5। अब नाउ नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी बेटा। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल ऑफ हाइट दी कि 220 सेंटीमीटर बेस डायमीटर दिया तो सबसे बड़ा डायमीटर बेटा रेडियस फाइंड करो विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 2 दी है आपको। पहले पोल होगा तो पोल में क्या होगा 2 होते हैं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, उसका हमको फाइंड करना है राइट। नंबर 6 देखो R1 इक्वल कितना आएगा 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। R1 इक्वल 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ हाइट H1 इक्वल कितना है 220 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। ये किसके लिए दिया है लोअर सिलेंडर के लिए। किसके लिए दिया हमको कि लोअर सिलेंडर के लिए हमने फाइंड किया। अब नाउ अपर सिलेंडर, तो अपर सिलेंडर हाइट R2 इक्वल टू हाइट रेडियस आएगी सॉरी रेडियस R2 इक्वल कितनी आएगी आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। नाउ H2 इक्वल कितना दिया आपको 60 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ पोल फाइंड करना। वॉल्यूम ऑफ पोल के वॉल्यूम ऑफ द पोल इक्वल टू क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर पाई r² प्लस पाई r²h। अब देखो लोअर के लिए 1 लिया था 1 1 कर दो, अभी यहाँ पे 2 लिया था 2 2 कर दो। क्लियर हो गया। अब ना हो गया पाई r1², तो उसमें कॉमन क्या है पाई कॉमन है r1² h1 प्लस r2² h2। तो पाई की देखो 3.14 इन ब्रैकेट r1² R1 हमारे पास R1 कितना है 12 इंटू H1 इज 220 प्लस R2² 8 इंटू H2 इक्वल टू 60। पाई की देखो क्वेश्चन में दिया है 3.14 लेना। 3.14 इन ब्रैकेट सबका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सबका मल्टीप्लाई और साथ में एडिशन करोगे तो आंसर 35520 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया क्लियर। इतना क्वेश्चन देखो आपको मास दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ग्राम है तो 8 डिवाइड बाय कितना आएगा 1000 तो इक्वल कितना होगा 0.008 kg 0.008 kg। तो हमारे पास कितना है 3.14 इंटू 35520 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मैनी सबका मल्टीप्लाई करोगे कि 3.14 इंटू 35520 इंटू 0.008 सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 892.2624 kg। हो गया क्लियर। नंबर 6 क्लियर। अब ना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होमवर्क में कर देना। देखिए अब नाउ लास्ट क्वेश्चन 7 और 8 होमवर्क में कंप्लीट कर देना। हो गया क्लियर। दूसरा बड़ा होमवर्क में कौन सा क्या एग्जाम्पल 1 2 3 4 और 5 ये भी होमवर्क में कर देना। और एक्सरसाइज 13.3 और 13.4 वो कट है बेटा। क्लियर हो गया।